उपस्थिति में रह सका, जी सका, ना कि आ और जा सका। आज हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए प्रार्थना में जावांगे जी, 1 घंटे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जावांगे, और बाकी जो 23 घंटे रह गए वो क्या 23 घंटे का हिसाब नहीं लेता परमेश्वर? परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप 23 घंटे प्रार्थना में बैठ जाओ, 24 के 24 घंटे। नो, परमेश्वर आदम तक आया कि आदम ये अदन वाटिया इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर। यानी आदम भी हर टाइम प्रेयर में नहीं था, वो काम करता, अदन वाटिका ने संभालता, उसकी रखवाली करता, और जब परमेश्वर आंदा तो वो प्रेयर में भी होता स्पेशल टाइम में। लेकिन जब भी वो काम करता तो उसकी उपस्थिति में रह के प्रेयर करता हुआ परमेश्वर आगे रख के उस काम ने करता। परमेश्वर क्यों चाहो कि मनुष्य उसकी उपस्थिति में जीवे? कितना मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर क्यों चाहो कि मनुष्य उसकी उपस्थिति में जीवे? कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति ना अपने सामने रखो, जब आप समझो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो आप चुगली करते कर नहीं सकते, आप गाली देते दे नहीं सकते। आपने मेरा परमेश्वर यहाँ पे। आज लोगों के मन में क्या क्या विचार डल गया कि जब चर्च में जावांगे एकदम वर्शिप हुई तो तगड़ 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 तो पवित्र आत्मा उतरे। उससे पहले क्या थी? क्या उससे पहले पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है? लेकिन आज लोग लगे कि चर्च में जावांगे, वर्षिप शुरू होगी, दगड़ दगड़ हाथ आ लेंगे तो पवित्र आत्मा आएगी जी। आज तो पवित्र आत्मा खूब आई मेरे ऊपर। क्या बाइबल ऐसा कब है? बाइबल को है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है, हाँ या ना? जो आप ये ऐसे करो, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो बिल्कुल पूरित उतरे, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते। वो पवित्र आत्मा नहीं, वो सामर्थ है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। कितना बात समझ में आ रही है? और पवित्र आत्मा ये नहीं कि आज आएगी थोड़ी देर में चली गई, जब तुम चर्च में आ गए ये दगड़ दगड़ करे तो पवित्र आत्मा उतर आई वो फिर चली गई। नो नो नो, पवित्र आत्मा पहले पुराने नियम में आया करती, जाया करती। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में लिखा मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र अपने आत्मा उड़ेलूंगा, यानी उड़ेल दी। अब उड़ेल दी तो है आपके अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हारे अंदर होगी। और जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा उनके अंदर होगी, और जब अंदर है तो फिर वो अंदर है। हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर, अपने मुंह ने कंट्रोल में लेकर आओ, क्योंकि आपको नहीं पता पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है वो शोकित हो है, वो उदास हो है, नाराज हो है। लिखा है कि नहीं लिखा? जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हमसे जिंदा किया, वही आत्मा तुम्हारे नश्वर देह ने भी क्या करेगी? जिंदा करेगी। अगर वो साथ में है ही नहीं तो कैसे जिंदा होगी? आपने पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाए, उसको नाराज कर दिया, कभी खुश कर दिया, कभी नाराज कर दिया, वो आपके साथ कैसे रहेगी? कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा? पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, कोई धुआं नहीं है, कोई पावर सी नहीं है कि उतर आई। नो नो नो, पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह है, वो खुद परमेश्वर है। बहुत कम लोग दुनिया परमेश्वर की कल्पना कर सके कि परमेश्वर है। वो यीशु मसीह ने भी देखे हैं, पढ़े हैं बाइबल में, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत कम लोग जाने। उन्हें लगा शायद पवित्र आत्मा की शक्ति है जो हमने इस्तेमाल करनी है, लंगड़े चला रहे, पवित्र आत्मा चला दे आज लंगड़े। नो नो नो, पवित्र आत्मा तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगी, बल्कि पवित्र आत्मा हुक्म हम न मानना। यीशु मसीह ने किसका हुक्म माना? होली स्पिरिट का। जो पवित्र आत्मा जो मैं करता देखूं वही मैं करूं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और जो हमारे साथ है। जब हम ये सोच के चलाएंगे परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, जब आप हर वक्त ये डर में रहोगे नहीं पर परमेश्वर मेरे साथ है, चुगली नहीं करनी, वो देखा है मैंने, तो आप अपना मुंह ना कंट्रोल में रखोगे। कुछ लोग इसलिए तंग है उनका मुंह कंट्रोल में नहीं है, कुछ लोग इसलिए तंग है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह तो दुखी है क्योंकि मुंह की वजह से गरीब है ना जी, दिहाड़ी लग रही, गरीब पैसे है जी के कुछ भी हो तो बस दाल पानी का खर्चा चल रहा है। वो अपने मुंह से कितना अच्छा ठेका चल रहा है उनका, कितना अच्छा ठेके लेते हो बड़े बड़े काम आगे ना जी, दाल पानी का खर्चा चल रहा है। तो किसी भी हो तो बस ही चल रहा है, जो हो रहा है टाइम पास। ये वर्ड्स हैं और बोले जी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर तो वो क्या सोचेगी जब तुम बोल ऐसे समझ रहे हो? कितना गए मेरी बात समझ में आ रही है? अपने पड़ोसी बोलो, ध्यान से सुन, अगले वाले को बोल, अगले वाले को हाथ लगा के कि सोना नहीं है, जागना है। सो गया
शैतान लेकर चलेगा। जाग गया, सब कुछ तेरा है। बोल अपने पड़ोसी से, सब कुछ तेरा है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य को बनाया गया उसकी उपस्थिति में जीने के लिए, ना कि आने और जाने के लिए। जब आप बर्तन धो रहे हो तब भी धन्यवाद परमेश्वर। जब आदमी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाओगा, चुगली का टाइम नहीं रहेगा, बुरे विचार का समय नहीं रहेगा, बुरी चीजों का समय नहीं रहेगा। लेकिन जब जब वो परमेश्वर की उपस्थिति का बाहर है, तब तब उसके दिमाग में बुरी खाब चलेंगी। नहीं, मेरी बुआ ने ये कर दिया, मेरी ननद ने जादू टोना करवा दिया, मेरी सास नू बोल है। फिर वो जब परमेश्वर की उपस्थिति ना देख कर नहीं चलेगी तो उसके मन में क्या होंगे? इधर उधर की बातें होंगी, शैतान दिमाग में पकड़ेगा। और आप लोग जानते नहीं, उन्हें लगे शायद शैतान मेरे जीवन में नहीं तो बस शैतान मेरी जिंदगी में नहीं। शैतान अगर तुम्हारी बॉडी में नहीं है, शरीर शैतान ने खत्म करने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है। उसने दिमाग उसका सबसे बड़ा ग्राउंड है। वो दिमाग में बैठेगा, वो बुरे विचार डालेगा। उसने क्या मतलब आपके शरीर में घुसता है जब आपका दिमाग कंट्रोल कर लिया उसने। बाइबल में क्या लिखा है? सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करो? अपने मन की, यानी अपने माइंड की। जब आपका माइंड परमेश्वर के अधीनगी में है, सब कुछ तुम्हारे अधीनगी में है। कुछ लोगों का वहम है कि ना जी शैतान मेरे तो अंदर है ही नहीं, मेरे तो कभी नैर नूनू नहीं घूमती, मेरे अंदर तो कोई शैतान नहीं थी। शैतान आपके शरीर का मतलब नहीं है। अगर उसने आपके माइंड कंट्रोल में कर लिया, आपके माइंड में बुरे विचार डालने शुरू कर दिए, आपके मुंह तक बुरा बुलवाना शुरू कर दिया। बुरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आपसे गाली देखा हो, बुरा बोलने का मतलब ये कि जी मैं तो गरीब हूँ जी, शायद मेरी तो जिंदगी नुए गुजर जाओगी, मेरे बाप दादे नुए गुजर गए, हमारी नुए गुजर जाओगी, मेरा निजी बालक कामयाब होंगे को नहीं होंगे। ऐसे मुंह के वर्ड्स हैं, इसलिए वो तंग अपनी जिंदगी में। कंट्रोल यूर माउथ। अगर आप अपनी जिंदगी ने ऊंचा धंधा देखना चाहो, पहले क्या लिखा है? तुम्हारे जो जिंदगी है वो जीव के बस में, जुबान के बस में जीवन भी और मृत्यु भी है। जीव के बस में ऊंचाई भी और गिरावट भी है। जीव ऐसी चीज है आदर भी देश का है, जीव ऐसी चीज है नीचा भी गिराज का है। जब किसी आदमी ने पंचायत में बोलना नहीं आता तो क्या हुआ है? लागू हो रहे कुछ ना कुछ उसका है। वजह क्या है? क्या उसका शरीर नहीं है? शरीर भी, हाथ भी, पांव भी, लेकिन जुबान कंट्रोल में नहीं। कहीं मेरे माँ बापा ने मेरा किस बंधन ने बिठाई हो करा, साजिब सारे इकट्ठे होंगे, इसने पक्का लड़ाई करवा देनी, बैठ गया तो बीच में लड़ाई करवा कर उठेगा। इसने बोलना नहीं आता, उसने इसे कुछ गलत बोलना इसका लागने। हाँ या ना? कुछ लोग अपनी जुबान की वजह से अपने परिवार के साथ शामिल नहीं है, और कुछ लोग जुबान की वजह से पड़ोसी में जी हाँ मेरे घर का प्रॉब्लम दूर कर, मेरे घर का निपटारा कर, हमारे घर की लड़ाई दूर कर। हाँ या ना? जुबान के करके। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख जाओगे, जब ये आपको समझोगे नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, ये दिमाग में निकाल दो कि जब चर्च में आए, जब दगड़ आती लड़े तो तभी पवित्र आत्मा उतरे। नो, वो सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा का स्पर्श है। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी आपके साथ है। हर दिन शैतान के बहम में ना जियो, परमेश्वर के बहम में 100% जियो कि परमेश्वर मेरे साथ। अगर मैं मोबाइल पर गलत बात कर रहा हूं तो वो क्या देखेगा, क्या न्याय करेगा मेरा? फिर अगर आप ये सोचते हो कि न्याय नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ यारे है, कोई न्याय नहीं, तो फिर चलो अपनी जिंदगी तरीका दें और टाइम बताओगा। हालेलुया। एक दिन जब स्वर्ग में खड़े होंगे लाइन में न्याय के सिंहासन के पास, जो लोग ये कहेंगे कुछ परमेश्वर नहीं है, कोई फैसला नहीं, अपनी जिंदगी जीवाएंगे, अपनी मजे जीवाएंगे, अपने तरीका छोटे कपड़े पहनेंगे, अपने तरीका बड़े पहनेंगे, हमारी मर्जी है, हमारा शरीर। जब परमेश्वर एक न पकड़ेगा अनंत काल की पीड़ा के लिए और एक न पकड़े अनंत काल के आनंद के लिए, तो जाओ तुम स्वर्ग में और जाओ तुम नरक में। हालेलुया। कभी आप एग्जाम के समय टीचर तक इसको जी बस जी थोड़ा एक बार देख लें दो जी, एक बार थोड़ा समझा दो जी,
बस थोड़ी सी हिंट दे दो ये सवाल कैसे आओ। क्या बोझ को एग्जाम के समय, क्या परीक्षा के समय बोझ को टीचर ने, टीचर देखता भी नहीं और देखन देता भी नहीं। नो, तुमने पूरी साल मेरी तरफ नहीं देखा और मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता। उस टाइम तुमने वो लिख दो जो लिखना आवे, फेल हो जाओ फेल हो जाओ, पास होना तो पास हो जाओ। ठीक, एक टाइम टीचर की थी बारी कि लो बेटा पढ़ लो, उन्हें माननी नहीं। हालेलुया, वही टाइम आपका है। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, परमेश्वर अपने सामने समझ कर चलोगे तो आप कभी पाप नहीं कर सकते। और परमेश्वर हर दम, परमेश्वर आत्मा आपके साथ है और उसी ने परमेश्वर के सामने आपकी बात को पहुंचाना है। जब आप प्रेयर करो तो परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर तब बतावे कि ये प्रेयर करे इस विषय के लिए, परमेश्वर पूरा कर। और जब आप चुगली करे तो वही आत्मा बताओ नो 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 परमेश्वर देना नहीं, कंट्रोल कर, अभी ये फाइनल नहीं, अभी ये तैयार नहीं है। वही आत्मा बोलेगा कि नो, अभी ये नशे में, अभी ये पाप में, अभी ये बुराई में, अब इसकी प्रेयर नहीं सुनी। फिर लोगों का विश्वास कमजोर हो, जब परमेश्वर सुनता नहीं तो लोग हाय परमेश्वर सुनता नहीं। पहले भी जिन ईश्वर ने सुना, अभी परमेश्वर माने वो नहीं सुन रहे। और वजह ये नहीं कि परमेश्वर आपको सुन नहीं रहे, वजह ये कि आप परमेश्वर सुन नहीं रहे। काश आप पर में फैसला करा परमेश्वर सुनने की, तो क्या परमेश्वर आपके मेरी सुनेगा नहीं? सुनेगा नहीं, क्या सुनेगा नहीं वो? लेकिन हमारा ध्यान किधर है? नहीं जी बड़ी मीटिंग हो, चर्च में जावांगे, अपनी मर्जी से चर्च में जावांगे। कई बार जब कलीसिया फोन हम बोलेंगे चर्च में आना है, लोग लगा शायद इसलिए बुलाते होंगे कि बस ज्यादा लोग हो, लोग अलग है। और हमने मेरा अगर ये मीटिंग होंगे तो परमेश्वर ना किस टाइम चेंज कर देगा पता भी नहीं चलेगा। फिर वही लोग जो घर बैठ के ये सोचते हो शायद वैसे बुलाते होंगे, वही लोग फिर हर रोज प्रे करवाते हो, हाय जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, सिर में दर्द, टांग में दर्द, पेट में दर्द। मैंने कुछ देर हो तुम ठीक से तान, तुमने मैंने कहा दुष्ट ने परमेश्वर दुष्टता के साथ व्यवहार करा है और जो धर्मी है परमेश्वर धर्मी के तरीका से व्यवहार करे। परमेश्वर को कूदो तुम, और टांग का दर्द में कूदोगे तो पेट का दर्द में, सिर का दर्द में। अगर वो परमेश्वर सामने बैठे तो क्या परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उन्हें आजाद नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उनके घर न बना नहीं सकता? क्या परमेश्वर उन्हें सजा नहीं सकता? वो सब कुछ कर सकता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले लोग हो, अगर आप चाहो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हर दम रहूं, तो हर दिन बांधो। बाइबल क्या कहेगा? जो तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाओगा। तो क्या बांधना है? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या बांधना है धरती पे जो स्वर्ग में बंद है? और बाइबल का जो तुम धरती पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी से, क्या खोलना है जो स्वर्ग में खुल जावे? हालेलुया। हर रोज अपनी जिंदगी ने इस पृथ्वी पे, हर रोज परमेश्वर ने बोलो, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी ने पृथ्वी पर तेरे साथ बांधूं ताकि स्वर्ग में तेरे साथ बन जाऊं। मैं मेरी सोच ने तेरे साथ बांधूं ताकि स्वर्ग में तेरे साथ बन जाऊं। मैं अपने बच्चे ने तेरे साथ बांधूं, मैं अपनी रोजगार ने, अपनी सेवकाई ने, मैं इस धरती पर तेरे साथ बांधूं ताकि स्वर्ग में बन जाऊं। जब परमेश्वर के साथ तुमने धरती पर अपने आप को बांध दिया, स्वर्ग में बांध दिया, तो कौन ऐसा है जो तुमने परमेश्वर को खोल देगा? हालेलुया। फिर तुम बन चुके हो। आमीन। और खोलना क्या है? अपने आप को खोलो इस संसार पे, कि परमेश्वर मैं अपने आप को खोलूं शैतान की सारी प्लानिंग पे, मैं खोलूं शैतान की सारी बुरी चाल पे, मैं खोलूं अपने संसार पे, जो मेरा दिमाग संसार के साथ, मोबाइल के साथ है, मैं खोलूं और तेरे साथ जोड़ूं। और जब तुम संसार तक खुल गए तो परमेश्वर के साथ जुड़ गए। अगर तुम संसार के साथ जुड़े हुए तो परमेश्वर के साथ कभी जुड़ नहीं सकते। बाइबल में लिखा, जो संसार का दोस्त होना चाहे वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनावे। हालेलुया। हर रोज क्या बांधो? क्या बांधो? हर रोज क्या बांधना है पृथ्वी पे? आवाज नहीं आई, बात करो मेरे साथ। क्या बांधना है हर रोज? आवाज नहीं आ रही, आप खा के नहीं आए? घर में रोड़ा करवा दो, देखो कितनी चढ़ मानू जुबान। क्या बांधना है हर रोज? अगले संडे पे एक अलग टेंट लगाओ, एक कमरा, एक
जो लेडीज बिल्कुल अपने बात में जा रहा हूँ पीछे बैठाओ, जब प्रेयर स्टार्ट हो तो आगे बुलाओगे, तुम आए प्रेयर खास करो तो प्रेयर करवा चले जाओ, कम तम डिस्टर्ब तो नहीं हो। उन लेडीजों के लिए अलग कमरा तैयार करो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, और जिन्हें नहीं बोलना उन्हें भी एक अलग कमरा में रखो। उन्हें जी सुनना ही नहीं बोलना ही नहीं तो क्या करना है, उन्हें बोलोगे जब प्रेयर होगी तुम आगे आ जाना, तुम्हारे तुम आए प्रेयर के लिए, तुमने सुनना तो कुछ है ही नहीं। क्या बांधना है धरती पे, क्या बांधना, आवाज नहीं आई, वो नहीं बोल रहे जिन्होंने सुना नहीं, जिनका ध्यान करा था। हाय अगर आप फ्रीज में दूध रहे, हाय बेरा ने बड़ा कौन सा मारा होगा कि कौन सा मारा, हाय वो फलाना होगा फिर बेरा ने दिए होंगे पीछे कौन दी, जिनका ध्यान करते हैं। हर रोज अपने आप को परमेश्वर के साथ बांध दो कि परमेश्वर इस धरती पे मैं अपने आप को तेरे साथ बांधूं ताकि स्वर्ग में बन जाऊं। हर रोज मैं अपनी सोच ने परमेश्वर तेरे साथ बांधूं, मैं अपनी सेवकाई ने तेरे साथ बांधूं, मैं अपने बच्चे ने तेरे साथ बांधूं, मैं अपने रोजगार ने तेरे साथ बांधूं, मैं अपनी जिंदगी की हर जुड़ी हुई चीज ने तेरे साथ बांधूं। जब तुमने बांध दिया तो तुम स्वर्ग में बंद गए परमेश्वर के साथ। और खोलना क्या है, अपने आप को संसार थे, मोबाइल थे, बुरी लालसा होता है, शैतान थे, शैतान के काम होता है, नशत है कि परमेश्वर में खोलूं। जब हर रोज शराब पीते हो, लेकिन परमेश्वर ने एक बार हर रोज बोलो मैं खोलूं परमेश्वर अपना आपने। शैतान जाने ये बोल क्या रहे, और शैतान जाने इस बात इसके मुंह में पावर है, जो ये रोज बोलता रहे तो ये खुल जाएगा एक दिन। आपका बच्चा छोटा है और वो आपके मटके का नहीं याद करे, आप क्या करोगे? देखो कितनी जल्दी याद होगे। अगर हर रोज आप परमेश्वर की तरफ याद करोगे, क्या परमेश्वर देगा नहीं? जब आपका बच्चा मटके क्या याद करा हूँ मेरा, आप बोल नहीं सकता लेकिन आप समझ गए नहीं पानी से थोड़ा। तो जब आप परमेश्वर की ओर अपने हाथ को करोगे, अपनी नजर न करोगे तो परमेश्वर उतरा होगा आपके लिए। आमीन। छोटा चर्च, हालेलुया, वो उतरा होगा। जब बच्चे की जिद आप पूरी कर सको तो आपकी जिद परमेश्वर पूरी कर सको, वो भी बाप है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जिद करो, लिखा है बाइबल में लिखा है कि मांगो, बार बार कुआड़ खटखटाओ, जब तक नहीं मिला मांगते रहो। बाइबल में लिखा है विधवा की तरह परमेश्वर इशारा करा कि जब एक न्यायी के पास गई, बार बार क्या परमेश्वर दे 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 दे, उसने देना पड़ा। परमेश्वर जब अन्यायी व्यक्ति दे सकता तो मैं भी क्यों ना दे सकता? आमीन। मनुष्य को बनाया गया उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। आज लोग इसलिए कामयाब नहीं है, उसकी उपस्थिति में नहीं है। आज लोगों की जिंदगी में इसलिए ठंड नहीं है, कामयाबी परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए उड़ा मन है। हाय जी घर में जी नहीं लगता, चलो फ्रीज आ गया अब भी जी नहीं लगता, चलो कार खरीद लो अब भी जी नहीं लगता। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बनाया गया परमेश्वर के हाथ है और परमेश्वर की सांस है। और जब तक आप परमेश्वर के हाथों में और उसकी सांस में नहीं होंगे तब तक आपने ठंडक मिलेगी नहीं, आपने चैन मिलेगा ही नहीं। आमीन। परमेश्वर ने आपको बनाया था प्रकाश, और शैतान चाहे कि आप बन जाओ अंधकार, क्योंकि आप ज्योति की संतान हो। शैतान परमेश्वर की प्रेजेंस न जाने, शैतान पहले कहां था? परमेश्वर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, स्वर्ग में था। और सबसे बुद्धिमान, सबसे सुंदर लूसीफर था। वो जाने के जब वो उसकी प्रेजेंस में था, उसकी महिमा कितनी बढ़ रही थी, कितनी बढ़ती जा रही थी। सब स्वर्गदूत उसके लिए तारीफ जा रहे थे, सब स्वर्गदूत उसके लिए महिमा कर रहे थे। लेकिन जिस दिन उसने बगावत कर दी, परमेश्वर के खिलाफ हो गया, उसी दिन वो नीचे गिराया गया। और आदम हवा जब तक परमेश्वर के साथ थे, शैतान जाने तक जब तक ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, इनकी महिमा बढ़ती जाओगी और एक दिन यही आदम हवा मैंने नाश कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने बेरा था, शैतान ने बेरा था कि अगर मैंने परमेश्वर की बगावत करवा दी, परमेश्वर के खिलाफ पाप करवा दिया, आदम हवा की जिंदगी से, तो परमेश्वर इन्हें बाहर निकाल देगा। और शैतान क्या करे? शैतान तलाक निकला और शैतान कामयाब हो गया बगावत करवाने में। आज भी वही हथियार अपने लोगों की जिंदगी में चला, आज भी अपने लोगों की जिंदगी में यही करे कि शैतान ने बेरा, अगर ये उपस्थिति में रहे तो परमेश्वर इन्हें महिमा देगा और एक दिन ये इतनी बड़ी गवाही देंगे कि इनका मोहल्ला चेंज हो जाएगा और मेरा तो राज्य नाश हो जाएगा। शैतान जाने, इसलिए शैतान अपने पाप में डाले ताकि आप कभी भी परमेश्वरी महिमा नहीं कर सको, कभी परमेश्वर आपने महिमा दे नहीं सके। उपस्थिति में रहना इतना जरूरी है। परमेश्वर क्या कोई भी चीज परमेश्वर बेफालतू बनाओगा? परमेश्वर ने क्यों आदम हवा को उपस्थिति में रखा? ताकि आने वाले लोग सीख सके कि उपस्थिति जरूरी है।
हालेलुया। कई बार मैंने विश्वास बड़ी हैरानी हुआ है जी, टाइम नहीं लगेगा जी प्रेयर करने का, जी टाइम नहीं लगेगा परमेश्वर के पास जाने का, जी टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? जिस परमेश्वर आपको बना दे उसी के लिए आपके पास समय नहीं है तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जब आप परमेश्वर को समय दे सकते? अब पिछले संडे था, इस संडे के बीच में 6 दिन थे। क्या चर्च वाले ने आपको बुलाया 6 दिन में बीच में? क्या बुलाया था बीच में? बुलाया था? आप अपने काम करे थे। 7वां दिन परमेश्वर बुलावे और 7वां दिन भी लोग टाल मटोल मारे। 6 दिन अपने इस्तेमाल के लिए, 7वां दिन भी परमेश्वर कहेंगे हाँ जी परमेश्वर टाइम नहीं लग गया। और परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। परमेश्वर सोचता जरूर हुआ क्या करूँ ऐसे लोगों का, ये मांग ज्यादा है लेकिन खुद अपना आप को सरेंडर नहीं करना चाहते। तुम्हारी मांग बड़ी है परमेश्वर आ गए लेकिन समर्पण छोटा है। कितने बात समझ में आ रही है? तुम्हारी इच्छाएं बड़ी है परमेश्वर आ गए कि परमेश्वर ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर। एक दिन जोइस मेयर, कितने नाम सुना है जोइस मेयर का? एक परमेश्वर दासी अमेरिका की। एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होगी, एक दिन वो सिंगर की परमेश्वर का कि परमेश्वर क्या बार 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 ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। परमेश्वर बोला जोइस मेयर का, जोइस तू ज्यादा मांग है इसलिए मैं तेरे का ज्यादा इंटरेक्शन में दूं। तू मांगना बंद कर दे, मैं तेरे का कहना बंद कर दूंगा। कितना बात समझ में? परमेश्वर ने जोइस मेरे से जोइस तू मांग ज्यादा मेरे पे इसलिए मैं तेरा इंटरेक्शन ज्यादा दूं। तू मेरे पे मांगना बंद कर दे, मैं तेरा कहना बंद कर दूंगा। अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं तो परमेश्वर भी जाने कि ये इच्छाएं तब पूरी होंगी जब ये मेरे कंट्रोल में होंगे। आप शैतान के साथ दोस्ती करके परमेश्वर वाली आशीष नहीं ले सकते। आप शैतान के खेत में काम करके परमेश्वर पर मजदूरी नहीं ले सकते। आप परमेश्वर के भवन में काम करके परमेश्वर मजदूरी ले सको। आप परमेश्वर उपस्थिति में चलकर परमेश्वर मजदूरी ले सको। आमीन। लोगों की जिंदगी इसलिए तंग नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं है। लोग बहुत पढ़े लिखे फिर भी तंग है। कुछ लोग तो नौकरी लाके भी तंग है। कुछ लोगों के पास बच्चे नहीं इसलिए तंग है, कुछ लोगों के पास बच्चे तब भी तंग है। कुछ लोगों के पास काम नहीं इसलिए तंग है, लोगों के पास काम भी आता है तब भी तंग है। कुछ लोगों के पास शरीर नहीं है, कमजोर है इसलिए तंग है। कुछ लोगों के पास अच्छा अट्टा कट्टा शरीर तब भी तंग है। वजह क्या है? परमेश्वर जिंदगी में नहीं है, उसकी उपस्थिति में लोग नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ एक होगे उस दिन सारी चीजें आप तो दूर चली जाओगे जो आपके लिए बनी नहीं। चाहे बंदा हो, चाहे शैतान हो, चाहे लालसाई हो। और जब तक आप परमेश्वर दूर हो सब चीजें आपके नजदीक है। बुरे लोग भी आपके साथ रहेंगे, आपने लगेंगे वह मेरे हैं ना जी, बड़ा साथ दिया आज इनने मेरा, और आपको पता नहीं वो आपके खिलाफ में काम कर रहे हैं। जिस दिन आप उपस्थिति में गए आपको समझ में आऊगा कौन आपके थे कौन आपके नहीं। हालेलुया। और अच्छे लोग जो आपके लिए हैं शैतान रोक रखेंगे, आपके पास आ नहीं देंगे। कुछ लोग आपके लिए इतने अच्छे हैं कि आपकी हेल्प करने के लिए तैयार, आपके लिए अच्छा बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास आ नहीं दे। शैतान रोक रखे। शैतान मेरा अगर इनके पास चले गए तो इनकी महिमा से बढ़ जाओगी। जिस दिन आप प्रेयर में गए, उपस्थिति में परमेश्वर की जीना शुरू कर दिया, उसी दिन वो लोग शैतान से छूटेंगे और आपके पास आओगे। आप अपना आपने डबल बढ़ाव देखोगे। आमीन। नजर नहीं आया? हालेलुया। परमेश्वर आपका आनंद छीनना नहीं चाहता, वो अपने और अच्छा आनंद देना चाहे। जो आनंद आप जिंदगी में ले वो थोड़े समय का है और वो चिंता ना साथ में लेगा। वे एक टाइम में लोग दोस्त बैठ के ही हू कर तो लेवे, लेकिन करा जाएगा जब जिंदगी में कुछ आनंद नहीं है तो फिर उन्हें लगा वाह नो नो नो, वो आनंद सिर्फ 1 मिनट का हा हू थी। लेकिन जो परमेश्वर असली वाला आनंद है वो असली वाला आनंद है। जो परमेश्वर जिंदगी में आनंद है वो रियल आनंद है और सदा ठहरने वाला आनंद है जो कभी जाने वाला नहीं है। अब आप फैसला करो आपने कौन सा आनंद चाहिए। परमेश्वर वाला चाहिए तो परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। और शैतान वाला चाहिए तो जाओ घूमो फिरो मजे लो और फिर सजा भी लो। मजा है तो
सजा भी है। परमेश्वर है तो सब कुछ है। आमीन। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ नहीं उठ जाता है क्या? इसका मतलब समझ में नहीं आ रही। उसकी उपस्थिति में जीवन बिताना सीखो। उसकी उपस्थिति में अपनी आंखों ने कंट्रोल में रखो, ये सोच के कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ये नहीं कि चर्च में जाऊंगा जब पवित्र आत्मा उतरेगी उसने के बेरा मैंने पीछे से के कर दिया। ये ना सोचो कि पवित्र आत्मा ने के बेरा मैं पीछे से गाड़ी दे रहा हूँ, वो तो चर्च में आओगी जब उतरेगी बराबर। वो आपके अंदर है। जब चर्च में आप हाथ हिलावे थे, वो तो सामर्थ्य परमेश्वर का जो भरपूरी था उतरा है, वो तो टच है। आपका कोई दोस्त है, आप उसने कभी खुश कर रहे, कभी नाराज कर रहे, कभी आनंद दे रहे, कभी खुश कर रहे, कभी नाराज कर दिया, कभी कुछ है। आवाज नहीं आ रही। अगर आप पवित्र आत्मा ने कभी खुश कर रहे हो, कभी प्रेयर करके दिखा दी, कभी फिर वहीं चले गए, कभी नहा लिए फिर चिक्कड़ में, फिर नहा लिए फिर चिक्कड़ में, पवित्र आत्मा क्या सोचेगा? चाहे गर्म हो जाओ चाहे ठंडे हो जाओ, गुणगुणे ना रहो। कभी दिल में लगन लगा ली ना जी तो परमेश्वर के लिए मर जाएंगे परमेश्वर के, और कभी फिर परमेश्वर है कि तो तुम कभी गवाही आएगी जिंदगी में ना, परमेश्वर मेरे साथ है, देखो जी कितनी बड़ी गवाही दे दी। ले जी बाइक हुई है, थोड़ी आएगी घर में, परमेश्वर ने दी है तभी तो आई है। और जिस दिन परमेश्वर ने पेंशन लगाने के लिए पैसे ना दिए, उस दिन है परमेश्वर तू है कि? हर दिन एक बात याद रखो, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। वो टाइम पे प्रूफ कर देगा कि मैं तेरे साथ था तब भी। एक बार एक आदमी हर रोज वो समुद्र के किनारे जाना, और जब आप समुद्र के किनारे जाओगे तो आपके पैर बिल्कुल वैसे छप जाओगे, वहां रेत में भी छप जाओगे, और पानी के नजदीक जाओगे तो वैसे वहां तो वैसे छप जाओगे। तो वो व्यक्ति वो चीजें से न माने, परमेश्वर न माने था, जब वो रोज जानता आंदा उसने 2 पैर और साथ में जान दी, और वो परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर ये 2 पैर, परमेश्वर का नाम मैं तेरे साथ हूँ हरदम, वो मैं हूँ जो मेरी पैर है जो तेरे साथ चले। और एक दिन वो इतना तंग हो रहा है, इतना तंग हो रहा है, बिल्कुल तंग होगा, वो जाल ले रहा है, उसने परमेश्वर की पैड़े नजर नहीं आए। उसने कहा परमेश्वर है आज मैं दुखी हूँ, आज तू मेरे साथ नहीं है, आज तेरी पैड़े मेरे साथ ही नहीं है। परमेश्वर अब तन्ने भी छोड़ दिया, परिवार वाले छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, तन्ने भी छोड़ दिया। परमेश्वर का ना समझ मत बन, परमेश्वर तेरी पैड़ तो है ही नहीं, सिर्फ 2 पैड़ है। परमेश्वर ने कहा जो 2 पैड़ है ये मेरी पैड़ है, और मैंने तू गोदी में उठा रखा है, इसलिए तेरी पैड़ नहीं है। हालेलुया। तो जब दुखी हो आप, परमेश्वर खुद आपने अपने हाथ में उठा ले, इसलिए आप 2 पैड़ नजर आओ या ना हो, लेकिन आप गोदी में उठा लिया, इसलिए आपकी पैड़ नजर नहीं आ रही, परमेश्वर ने आप उठा रखे हो। आमीन। वो आपने कभी नहीं छोड़ेगा। क्या परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बुलाया है? क्या छोड़ने के लिए बुलाया है? अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए इस बात के लिए, मुझे इससे बड़ा चाहिए। एक बार तारीफ करो उस परमेश्वर जो आपको छोड़ेगा नहीं। कितना बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने मनुष्य बनाया उसकी उपस्थिति में जीने के लिए, ना कि आने और जाने के लिए। आना जाना बंद करो कि सुबह जावांगे जी प्रेयर में परमेश्वर तो रहे, शाम में जावांगे। हर टाइम परमेश्वर के साथ गुजारो। आप कसी चला ले रहे तब भी वर्शिप में, आप नहा ले रहे तब भी उपस्थिति में, ये सोचकर परमेश्वर मेरे साथ है। क्या लड़ाई करते हो ये सोच को परमेश्वर मेरे साथ है? ये चुगली करते हो ये सोच को परमेश्वर मेरे साथ है? किसी की ठगी मारने की जो प्लानिंग चल रही है, क्या सोच को परमेश्वर मेरे साथ है, पूरी प्लानिंग पूरी करेगा वो? क्या सोच सको? क्या बाइक पर जा रहे हो, जब सामने कोई लड़की आ जा रही है आप देख रहे हो, क्या आपने लग सका कि परमेश्वर मेरी बाइक पर बैठा होगा? एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा।
तो जब जियोगे ये सोच के परमेश्वर मेरे साथ है, आपकी नजर जाओगी भी तो तब फिर कोई नो नो नो, परमेश्वर सीधा चलना है कि मैं तेरी उपस्थिति में रहने के लिए बुलाया गया, फिर आप चालोगे भी। आमीन। और जब परमेश्वर पे है नहीं, फिर तो नैड नू भी करोगे, बाहर नू भी करोगे, आधा मुंह फुड़वाओगे, फिर तो सारे काम होंगे, क्योंकि बह नहीं है। और जब बह होगा, फोन उठाने देने 10 बार सोचोगे उठाना है या नहीं उठाना, इंस्टाग्राम खोलना है कि नहीं खोलना, के देखना है के नहीं देखना। अगर आप गलती में देखा भी है, कुछ निकल भी गया, ऐसे स्क्रॉल कर दे, तब भी आपको परमेश्वर गलती होगी, उतर के फोन नेक्स्ट है, तब भी, क्योंकि आप जी लगे पै में परमेश्वर के में। और जब तक पै नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति भी नहीं है। अगर परमेश्वर पै है, उपस्थिति है, पै नहीं है, उपस्थिति भी नहीं है। अपनी मर्जी तक खा रहे हो, कहीं भी मुंह लगा रहे हो, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। अगर परमेश्वर आगे समझ कर बात कर रहे हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति में। चुगली करना बंद करो, आपकी उपस्थिति खराब करा वो। गलत मूवी देखना बंद करो, उपस्थिति ना खत्म करे। जिस सॉन्ग में यीशु मसीह का नाम नहीं है, उसने सुनना बंद कर दो। जिस वीडियो में परमेश्वर ने दिखाया जा रहा है, उसने देखना बंद कर दो। जो म्यूजिक परमेश्वर के लिए नहीं, उसने जो परमेश्वर के काम ने जाहिर नहीं करता, उसने सुनना बंद कर दो। हालेलुया। अगर आप ऊंचा जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ऊंचा कौन है? कौन है ऊंचा? परमेश्वर सबसे ऊंचा, तो वो ही ले जा सकते हैं। अगर आपने अमेरिका जाना है, अगर आपने पता ही नहीं कौन सी ट्रेन में कौन सी कहाँ से क्या पासपोर्ट होगा, तो आप नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे बंदे के साथ है जिसमें पूरा हिसाब किताब है, आपने ले जाओगा। अगर आपने ऊंचा जाना, तो ऊंचा परमेश्वर है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो चले जाओगे, बिल्कुल बिना ठोकर खाए चले जाओगे। ये ठोकरे तब आवे जब कोई गाइडर ना हो, और जब आपको गाइड करने वाला परमेश्वर है, फिर ठोकर नहीं आऊंगी। अपनी जिंदगी उसका हाथ में समर्पित कर दो, जीना शुरू कर दो उसके अनुसार। हर 20 मिनट, हर 30 मिनट बाद धन्यवाद करने की आदत डालो। धन्यवाद यीशु। जब आपने मुंह तो धन्यवाद करने की आदत डाल ली, तो आप हरदम उपस्थिति में रहना सीख जाओगे। हरदम हरदम हरदम। मैं छोटा सा यार था, बिल्कुल छोटा सा। मैं किस जितना बताऊं आपने, उसने उठा विवान है जो विवान नाम तेरा आ गया। मैं कोई इस लड़के जा रहा था उस टाइम में, 7 या 8 साल का ऐसा कुछ होगा। ये कितने साल का लगभग? कोई दुकान पे बड़ी पर्ची बैठे यार थी, पर्ची में लिख गया, ये पेन लिख गया, 10 का नोट लिख गया, वो लिख गया, कुछ ऐसे। और मैंने एक मेरे दादाजी थे कि जे में पेन हो जाता है ऐसे टांगने का, और मेरा बड़ा पसंद आता वो। और जिस दिन मैं पर्ची, मैं दुकान में जैसे जा रहा, तो मैंने देखा पर्ची में वो पेन टंग रहा, सेम ऐसा है। और मैंने देखा कि ये 2 रुपए की पर्ची पाटे है, वो बहुत पुरानी बात है। और मैं इतनी पर्चियां हुई, कदे में 2 रुपये पाड़ू मेरी इमली करे हुई। और मैंने पर्ची वाला देखा, पर्ची इले 2 रुपये मेरी पर्ची पाड़ दे। और मैं सिर्फ एक बात कर रहा, प्रभु यीशु मसीह तू पैन नहीं करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पैन नहीं करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। और दुकानदार मेरे तेरे क्या करे तू बर चलू, वो मेरे तेरे दुकानदार ये कह रहा है कि मैं जितना था, वो दुकानदार मेरे तेरे क्या करे तू ऐसा। मैं उससे क्या बताऊँ, मैंने बोले नहीं कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा प्रभु यीशु वो पैन नहीं करना चाहिए। आज ही पर्ची पार्टी वो पैन नहीं कर गया मेरा। मैं जहर था जब क्योंकि हम बचपन थे प्रभु में। ओके भाई, मेरी पूरी नजर उस पेन पे, एक नजर परमेश्वर दो रहे, दिमाग तो परमेश्वर दो रहे, ध्यान उस पेन पे। सेम ऐसे ही अपनी जिंदगी न रख लो, आंखें परमेश्वर की ओर, अपना दिमाग, अपना सब कुछ परमेश्वर की ओर, अपनी आंखें आशीष की ओर। मुझे ये चाहिए, फिर देखो सब कुछ। अगर दोनों चीज ऐसे जुड़ गई, अपना दिमाग, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर चाहिए, और आंखें आशीष पे उतरे आऊंगी आपके पास, आपकी जेब में होंगी वो। आमीन। लाख चीज हो, आपने जो चाहिए वो मिल जाओगी लाख में। आमीन। लेकिन नजरें उस पर होनी चाहिए।
और गरीब रहना परमेश्वर की ओर नहीं है, ये शैतान की ओर है। परमेश्वर चाहो कि आपकी आपकी जिंदगी ब्लेस होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपए है नहीं कि आप दूसरे की हेल्प कर सको, तो वो क्या परमेश्वर ऐसी जिंदगी चाहे कि हम किसी की हेल्प ना कर सके? क्या परमेश्वर चाहे उसके लोग ऐसे हो कि उनके पास वो खुद पैसे ना हो? क्या चाहे परमेश्वर ऐसे लोग? क्या परमेश्वर हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए बुलाया? आवाज नहीं आ रही चर्च। क्या परमेश्वर हमें ऐसी जिंदगी के लिए जीने के बुलाया कि मसीह लोग और उनके पास पैसे नहीं, वही दूसरा तो मांगे? आप प्रकाश हो, आप दूसरे जिंदगी में चांदना करने के लिए बुलाए गए। तो गरीब भी ना बोल लिया करो हर रोज कि तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। एक गरीब भी बड़े कपड़े, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं फ्लैश खुले मानते महंगे कपड़े पहनने के लिए बुलाया गया हूँ। और परमेश्वर ने क्या कहा है? सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जो मैंने फूला दे पहनाए। ए मेरे लोग, मैं तेने तामे क्यों नहीं पहनाऊंगा? तो वो क्यों नहीं पहनाऊंगा? लेकिन हमारी नजरें सिर्फ लगा ना जी परमेश्वर 2 टाइम की रोटी दे रखू सारी अच्छी बात, आप धन्यवाद करो, लेकिन संतुष्ट मत रहो। ऐसी कोई आपके पड़ोस में किसी कोई गरीब परिवार है, उनके साथी मेरे आपके पास, आप मसीह लोग, आपके पास 20,000 रुपए भी नहीं, आप उसकी हेल्प कर सको, तो आप ब्लेस नहीं हो अभी तक। आप ठीक ठाक हो, ब्लेस नहीं हो। आप ब्लेस तब हो तब दूसरे की हेल्प कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने सचमुच आपको आशीष दी है। आमीन। और ये कैसे पॉसिबल है जब आप परमेश्वर वचन ना पूरा करोगे? बाइबल में क्या लिखा है? दो तो तुम्हें भी, लेकिन लोगों की नजरें क्या है? ना जी हमारे पास तो पैसा नहीं, हम कहाँ तब होगा, हम क्या हेल्प करा? क्या बाइबल में लिखा है कि गरीब मत बो? क्या बाइबल में लिखा है कि जो गरीब है उन्हें नहीं बोना, अमीर अमीरा ना बोना? अगर गरीब नहीं बोगा तो गरीब रह जाओगा। बाइबल में ये लिखा है कि जितना तेरे पास है उसमें तब हो। बाइबल ने थोड़ा बोगा थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोगा ज्यादा काटेगा। अब ज्यादा बोने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 5 रुपए आप 10 बो। अब परमेश्वर का मतलब है कि जो आपके पास है उसमें तो एक के पास लाख रुपए है और वो सोचे यदि चर्च में चलो 2,000 तो दे ही देगा, वो इतना में तो इतना दे रहा है, यानी वो थोड़ा दे रहा है। एक बंदे के पास 2,000 रुपए है, उसमें तो वो 200 रुपए दे ला रहा है, वो ज्यादा दे ला रहा है कि वो थोड़ा मत भी दे ला रहा है। एक बंदा 10,000 मत भी 500 रुपए दे ला रहा है, थोड़ा दे ला रहा है। पहले क्या तुम्हें दिया गया, तुम भी दो। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 31 अध्याय उसकी 4 आयत हम पढ़ेंगे। अगर गप्पे मारने हैं तो उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते इजरायली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 3 महीने से आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिया और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को और उसकी प्रजा इजराइल को धन्य धन्य कहा, ब्लेस ब्लेस कहा। तब हिजकिया ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय में पूछा। अदरिया महायाजक ने जो सदोक के घराने का था उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। सब कहे आमीन। सुनो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपने सिर्फ ये बताऊं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहो और आप गरीब रह जाओ उपस्थिति में रहने के बावजूद भी, कि बाइबल में ये नहीं, बाइबल में एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं लिखी जो आप गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कर सको कि परमेश्वर मैंने गरीबी से आजाद, उन्होंने एक भी प्रेयर नहीं लिखी। बाइबल तो दो तो तुम्हें दिया जाओगा, जिस नाप तो तुम नापोगे इस नाप तो तुम्हारे लिए भी नापा जाओगा। अगर तुम दबा दबा कर दे रहे हो तुम्हें भी जब दिया जाओगा तो दबा दबा कर दिया जाओगा। जब पहले लोग कई बारी, आज तो शायद कम ये रीति रिवाज रह गया,
पहले एक घाटा खत्म हो दूसरे के लिए इंतजार दे। अगर दूसरे ने जो बर्तन था दबा दबा कर बिल्कुल ऐसा दे रहा क्या, तो अगला समझ जा रहा बिल्कुल ठोक ठोक कर भरा क्या, तो जब अगला तैयार था वो भी ठोक ठोक के भर कर देगा हाँ या ना। अगर ऐसे दिन था तो हाथ मार कर देख लेते नॉर्मल दे रहा क्या, अगली बार देनी इनके लिए व्यवहार बंद करो। हमने तो ठोक कर दिया लेकिन इन्हें बस वैसे ऊपर ऊपर कर दिया। तो परमेश्वर जब तुम्हें ठोक ठोक कर दिया तो तुम्हें भी ठोक ठोक के दिया जाएगा। जब परमेश्वर भवन में याजक सेवा कर रहे थे तो वो खेत का कोई काम नहीं कर रहे थे, क्यों ना पता था कि हमने परमेश्वर की सेवा करनी है। और जो लोग हैं इजराइली लोग हैं वो चर्च में बोवेंगे, याजक का काम चलेगा, चर्च का जो जब भवन का काम चलेगा। तो कुछ टाइम बाद जब वहां की प्रीचिंग खत्म हो गई तो लोगों ने बोना बंद कर दिया और जितने याजक थे सारे खेतों में काम करने चले गए। कि जब याजकों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो याजक क्या करेंगे, भूखे मरेंगे कुछ, वो खेत में चले। जब हिजकिय्याह ने देखा कि याजक का वो क्यों नहीं परमेश्वर भवन में सेवा कर रहे, उन्हें कहा कि लोग जब याजक से बात की तो बोले कि लोगों ने बोना बंद कर दिया, अब हमारे पास खाने के लिए है नहीं, बच्चों के पास खाने के लिए है नहीं, तो हम क्या करें, हम चले गए। तभी हिजकिय्याह ने लोगों से बोला कि व्यवस्था में लिखा है कि तुम याजक की जिंदगी में बो, परमेश्वर के राज्य में बो। जमीन जिस दिन बोना शुरू करा याजक सेवा कर पाए पूरे मन के साथ, और परमेश्वर को इतना बड़ा ढेर लग गया कि पूरा पर्याप्त था लोगों को देने के लिए भी, याजक की जिंदगी के लिए भी और सब काम के लिए। और भाई ने कहा, जब हिजकिय्याह ने पूछे कि ये इतना बड़ा ढेर कैसे है, तब उन्होंने बताया कि ये परमेश्वर के इजरायली लोग क्या है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। जब आप बो हो तो परमेश्वर आशीष दे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जब लोग चर्च के साथ जुड़ रहे हैं, चर्च में बो रहे हैं, उनकी जिंदगी में और आशीष डाल रही, वो और ज्यादा बोते डाल रहे। जब वो चर्च तटे बोना बंद करे उनकी जिंदगी और कमजोर चली जावे और डाउन चली जावे। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो कि ध्यान से सुनना है, बोलो ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए नियम बनाए हैं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर वो वाला लिए कि जिंदगी शादी और जिंदगी खड़ा हुकुम मेरे आपा बोल के चाहिए रात रात में घर बना दे, वो बड़ा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा वो बड़ा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर रूल वचन वाला परमेश्वर है। पर उन्होंने कहा तुम मेरे वचन पर चलोगे मैं तुमने ब्लेस करता जाऊंगा, ब्लेस के ऊपर ब्लेस। पर मुझे तुम मेरी आज्ञा न मानोगे तो तुम धन्य होंगे। धन्य का मतलब अंग्रेजी में ब्लेस होंगे। तुम ब्लेस होंगे, अपने घर में ब्लेस होंगे, खेत में ब्लेस होगा, तुम्हारी तिजोरी ब्लेस होगी, तुम्हारा बटुआ, तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खेत, तुम्हारे संतान, सब कुछ ब्लेस होगा जब तुम मेरे वचन पर चलोगे। जब तब इजरायलियों ने बोया वो ब्लेस हुए, जब बोया नहीं वो ब्लेस नहीं हुए। आप कभी ब्लेस नहीं होते जब तक बो नहीं सकते। जिसके पास है नहीं वो सोचते जी मेरे पास है नहीं मैं बोऊं क्या। परमेश्वर ये नहीं कहा कि आपके पास है नहीं तो तुम बोगे नहीं। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास है वो बो दो। जब उन लोगों को समझ में आया कि हमने परमेश्वर की भवन में बोना और परमेश्वर के याजक की जिंदगी में बोना है, क्योंकि याजक काम करने चले गए जब उनकी जिंदगी में कोई बोने वाला नहीं रहा। एक पास्टर पूरा मन लगा काम करे जब उसकी जिंदगी में आशीष है, जब उसकी जिंदगी में पैसा नहीं, उसका ध्यान भी की जाओगा कि चल काम कर। हालेलुया। और जब चर्च अपने मकसद ना समझ रही नहीं मेरे मेंटर है, मेरा फर्ज अब मेरे मेंटर की जिंदगी में बोना। अगर वो कोई काम नहीं करे, कोई जॉब नहीं करे, अगर वो चर्च में काम करे, मेरे लिए प्रेयर करे, मेरे परिवार को अंधकार से निकाल रहे, वो मेरे लिए प्रेयर में, तो मेरा फर्ज है कि जब मैं वो मेरे मेंटर की आशीष तक मैं आशीष तो ले रहा हूँ तो मेरी आशीष तक मेरा मेंटर भी आशीष होना चाहिए। जब चर्च इस बात न समझे तो परमेश्वर देखा है कि ये व्यवस्था की बात ने, वचन की बात ने पूरा कर ले रहे, चलिए ना ब्लेस किया जाए। हालेलुया। फिर उनका मेंटर पूरा दिल लगाएगा, जब उसके पास है तो वो पूरा ध्यान कहाँ रखेगा, प्रेयर पे, चर्च पे, कि चल चर्च में काम कर। हालेलुया। जब उन लोगों ने बोया वो ब्लेस हुई। हिजकिय्याह ने कहा ये इतना बड़ा ढेर कैसे है? इजरायली लोगों ने बोया क्योंकि परमेश्वर ने उन तक ये दी है, आशीष दी है। क्या तुमने पहले महीने जब बोया क्या तब परमेश्वर ने आशीष ना दियो, लेकिन तीसरे महीने तो उन्हें ढेर लगाना शुरू कराया, 7वें महीने तक उन्हें ढेर लगाया, यानी 4 महीने परमेश्वर इतना ही फलवंत कर दिए। वो बोलते गए। अगर आज लोग तो बोलते कि बोना है, वो 1 महीना में केवल दिल खोल गए बो दे, अगला महीना में सोचे अब नहीं बो पाएंगे। क्या तो परमेश्वर पहले महीने बोलते अब तो कुछ नहीं देवे,
और आपने चेक करे क्या अगली बार ये बोवेगा। और जब परमेश्वर आपने प्रूफ, जब परमेश्वर आपने देख ले नहीं ये सेट हो चुका है, जिसका दिमाग सेट हो चुका है, अब ये बोने के लिए तैयार है, अब इसकी जिंदगी में आशीष दे ना दे, ये बोने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर देखा चल अब इसने ब्लेस कर, इसका दिमाग पूरा सेट है। आमीन। अपने दिमाग का ये गांठ मार लो, परमेश्वर ब्लेस करेगा, मैंने पक्का, अगर मैं बोल लग रहा हूं तो। क्या बिना बीज गिरे खेत में फसल उगा है? क्या प्रेयर करके फसल उगा उसको बिना बीज गिरे? बोलो। क्या खेत में गोटे मुद्दे मारे प्रे करते हाय परमेश्वर फसल आड़ी दिए और बीज ना गिरो, क्या उगेगी? क्या आपकी प्रेयर उगा देगी? परमेश्वर का बीज इसलिए बनाया गया है ताकि बोया जा सके। आमीन। प्रेयर की जगह काम करे, बीज की जगह काम करे। जब आप ऑफरिंग को वो अपने काम करें। बाइबल ने कहा जब प्रेयर तो काम में लिखा है कुरलेनियस के पास सरदूत है कब है कि सरदूत तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के सामने पहुंच चुका है, याद करेगा कि प्रेयर भी और ऑफरिंग भी। अगर ऑफरिंग का कोई महीने नहीं होता, बोना नहीं होता, तो सरदूत आएगा ये कहता नहीं तेरी ऑफरिंग का तो हमने बेरा नहीं किया होया, कि नहीं होया, जो तूने बोया था, लेकिन तेरी प्रार्थना जैली गई, रिजल्ट ले लिए, है ना। सरदूत के ऑफरिंग का तो बेरा नहीं कितनी गई, परमेश्वर ने क्या मतलब ऑफरिंग का, परमेश्वर जब पैसे मांगे वो कहता नहीं तेरी प्रेयर का उत्तर आ जाएगा, लेकिन सरदूत ने क्या, तेरा बीज भी और तेरी प्रार्थना भी परमेश्वर सामने पहुंच चुकी है। और जा बुलाया पतरस ने तो पवित्र आत्मा तो भरेगा, बुलाया पतरस पवित्र आत्मा तो भरेगा। आमीन। उतार आया जिंदगी में उनकी बोई गई प्रेयर और ऑफरिंग से। मैंने अपने पिछले संडे में अनाउंस कराया था ये संडे इस जमीन का लास्ट है, हाँ या ना, बोला था कि नहीं बोला, ये लास्ट है। अगर हम ऑफरिंग देवाएंगे उसने तो वो अगले साल के लिए रेडी कर देगा। मैंने आपको बोला था बोना जरूरी है, लेकिन पूरे हफ्ते में किसी ने बीज नहीं बोया। आपने बोना जरूरी, मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा है, मैं अपने दिल से कह रहा है कि परमेश्वर का बोझ उठाओ ताकि हम परमेश्वर हमारा उठा सके। आमीन। ये समय है बोने का कि हम बोवार परमेश्वर का काम हुए। आप परमेश्वर ने जरूरत है, आप बो नहीं रहे, एक टाइम आप चिल्लाओगे परमेश्वर सुनेगा, हाँ या ना। तो आज घर में शादी है, आपको ना आज भी परसों ना चले जाओगे, क्या मिलेगा? कोई मिलेगा? लोग क्या कहेंगे जिस दिन जरूरत थी तेरी तू आया नहीं, अब परसों ना फायदा क्या तेरा? अब परमेश्वर का जरूरत है तुम्हारी ऑफरिंग की। आमीन। और बोया गया व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर आज बोया गया व्यर्थ नहीं है, प्रभु की प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर उपस्थिति में चला गया व्यर्थ नहीं है, प्रभु के लिए चुगली छोड़ी गई व्यर्थ नहीं है, प्रभु के लिए पैसा छोड़ा गया व्यर्थ नहीं है। आप प्रेयर से हेल्प करो, बीज से भी हेल्प करो, उपवास से भी हेल्प करो, उपवास भी करो इन दिनों में कि सारे खर्चे मैनेज हुए। आमीन। और परमेश्वर बड़ा करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में बड़ा करने वाला है। बड़ा करने वाला वो। जब इस साल, जब अभी दोबारा एक साल के लिए इस खेत में लेवाएंगे, शैतान नाक रगड़ रगी सर की सरका जाओगा, उसने मुंह दिखाने की औकात नहीं रहेगी। आमीन। जब एक साल में परमेश्वर ने इतना कुछ कर दिया, अगले इस साल में जब एक साल के लिए लेंगे, शैतान भागना मुश्किल हो जाओगे आपकी जिंदगी का। शैतान ढूंढ नहीं पाओगे आपने, आप इतने ऊंचे चले जाओगे शैतान रोक नहीं पाओगे आपने, आपके पैर खींचने मुश्किल हो जाओगे शैतान पे, आप इतने ऊंचे उठा लिए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन। आपकी तारीफ मुझे नजर नहीं आ रही। हालेलुया। आमीन। फास्टिंग करनी है, और अगले संडे में आपने जरूर बताऊंगा फास्टिंग का मतलब क्या है। कई लोग होंगे
उपवास रह तूने जूस पी लिया, तूने फास्टिंग में केला खा लिया, पानी पी गया तू, क्या बाइबल में लिखा उपवास में पानी पीस गए? लिखा है कहीं? क्या बाइबल लिखा चाय पीस का उपवास में? लिखा कहीं? क्या लिखा केला खास गए? क्या लिखा फ्रूटी पीस गए? फिर भी पीवा के नहीं पींदे? क्या आत्मा फिर आत्मा को उपवास होया? क्या फिर बाइबल का उपवास होया? ये बाइबल में लिखा है कि आप आलू की सब्जी बना खास को, फिर भी हम खा ले में, क्या फिर बाइबल का उपवास होया? मैं आपको बताऊं आत्मा में उपवास क्या चीज है। एक हुआ शरीर का उपवास, एक हुआ आत्मा में उपवास करना। बाइबल में क्या लिखा है? एक दूसरे नाम तुम शरीर मत समझो, क्योंकि हम क्या है? आत्मिक लोग हैं। तो आत्मा में हम चल भी कैसे रहे हैं? आत्मा अनुसार। जब क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी, पहले हम क्या थे? जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में थे, क्या थे? हम शरीर के अनुसार जीने वाले। जिस दिन आत्मा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में, तो हम आत्मा अनुसार जीवा, और बाइबल ने आत्मा के अनुसार चलो। हम गुलाम लोग नहीं है, हम आजाद लोग हैं। गुलाम लोगों पर गुलामी हुए, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, उधर नहीं जाना। ये किसकी निशानी है? जो गुलाम है। और जो आजाद किए गए वो कैसे हैं? वो उसके मालिक के अनुसार चलेंगे, वो आजाद है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा अनुसार चलने के लिए बुलाए गए, हम गुलाम लोग नहीं है कि हम टमाटर नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ये नहीं खाते, छौंका लगाना, उपवास चल रहे हैं, उबाने पैरा, हम गुलाम नहीं है के बंधन में। अगर परमेश्वर आपने इजाजत दे रहे हैं फास्टिंग करने की एक दिन की, अगर पवित्र आत्मा आपसे बोल रही पानी पी लो तो पी लो, कोई बुराई नहीं। जब बाइबल में लिख रखा है या ना लिख रखा है? आमीन, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रही चाय पीने के लिए तो पी लो। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रही है कि आधी रोटी खाने के लिए तो खा लो। सुनो, दानियल ने जो फास्टिंग करी 21 दिन की, उसने लिखा है ना, मैंने अपनी देह में तेल लगाया, मैंने कुछ भी उन दिनों में स्वादिष्ट नहीं खाया। दानियल के मैंने 21 दिन की फास्टिंग, मैंने कुछ भी स्वादिष्ट नहीं खाया। यानी उससे पहले वो स्वादिष्ट चीजें सब खाया करता। क्या आप तो वो चिकन भी खाता हो, अंडे भी खाता हो, सब चीजें, जो उसने खीर पसंद थी खीर भी खाता हो। लेकिन जब वो फास्टिंग में गया, उसने अपना ध्यान उन सारी चीजें तो जो उसने आनंद दे रही थी उसने दूर हटाया, ताकि उसका ध्यान खाने तक का है किसकी तो हो जाए? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब हो गया अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करना, और भूखा मरना परमेश्वर नहीं सिखाता। फास्टिंग का मतलब कि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करना। आमीन। अगर हम आत्मानुसार फास्टिंग करा तो उसका रिजल्ट है। दानियल आत्मानुसार फास्टिंग की, उसने कुछ भी स्वादिष्ट नहीं खाया। क्या तो उसने सिर्फ दाल ली हो 21 दिन। ऐसे भी परमेश्वर के दास हैं जो 6 महीने फास्टिंग रखा है। सिर्फ वो फैसला कर ले कि 1 महीना हम दाल लेंगे, 1 महीना सिर्फ सलाद लेंगे। और मैं नॉर्मल पास्टर की बात नहीं, प्रोफेट है वो बाहर कंट्री के, जिनकी बड़ी चर्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि हम गुलाम लोग नहीं के पानी नहीं पीना। हालेलुया। कई बार जब अगर आपने देख लिया कि 5 बजे मैंने उपवास को 4 बज गए, आपका ध्यान बार घड़ी की तरफ जा रहा है, बार जा रहा है, इसका मतलब इसका अच्छा क्या है? खाना रखो आगे और खा लो और प्रेयर में बैठ जाओ। ये नहीं कि आप 5 बजाओ 1 घंटा आपसे ताने दे दो, बार घड़ी का लगा, बजे नहीं 10 मिनट नहीं खत्म हुई। इसका अच्छा क्या है? क्योंकि आप गुलाम लोग नहीं हो। परमेश्वर आपने उल्टा लटका देगा। आपने 10 मिनट पहले खाना खा लिया, रखो खाना, खाओ और प्रेयर में बैठ जाओ। आमीन, हालेलुया। कभी मत ऐसे करो। अगर आप फास्टिंग हो, आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी जो आपका बिल्कुल ध्यान आकर्षित करे, बार घूमे फिरे, बार फ्रिज में रसगुल्ला दे, नजर जारी फिर, और आप उपवास करना मुश्किल, और आपने उसे तोड़ दू या के कर दू के ना कर दू, आप इसका अच्छा ही है कि रसगुल्ला खाओ और प्रेयर में बैठ जाओ, बोलो तेरे साथ हो परमेश्वर। लेकिन शैतान ने समय ना दो। ये आत्मानुसार जीना है।
आमीन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर मैं चीज आगे लो फास्ट जीने का तो खा लो, नो नो नो। मैं इसलिए कह रहा कि आपका ध्यान वहां नहीं जावे। अगर आप कंट्रोल कर सको तो 100% अच्छी बात है, और अच्छी बात भी अच्छी बात है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप शैतान ध्यान, आपका ध्यान शैतान की ओर होला, बार बार ये खा दूं, क्या करूं, फास्ट तोड़ दूं, रैंक दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं। इस तरह से आप ये करते रहोगे सारा दिन, 5 बजाने मुश्किल हो जाए। ना परमेश्वर को समय दे पाए, ना ध्यान परमेश्वर की ओर गए, ना उस मिठाई की ओर गए, आप बीच में रह गए। ना उसने खा पाए, ना परमेश्वर ने खा पाए। इस तरह से खाओ और प्रेम में बैठ जाओ। आमीन। इसलिए आपने जब परमेश्वर लोग देखे, वो चाह पीने देखे दिन में, पानी पीने देखे, कोई बुरी बात नहीं है ले सके। अगर आप 3 दिन की फास्टिंग में जा रहे हो तो सामने जूस ले लो, ताकि शरीर मैनेज रहे। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है, एक बार मैंने फास्टिंग रख ली 3 दिन रात की, और पहला दिन गुजर गया अच्छी आराम से, कि एक दिन रात तो खा रखी है तो अगला दिन तो गुजर जाएगा। दूसरा दिन बारी आई तो बड़ा पेट में कुछ हो गया। जब रात गुजरने लगी तो पैरों में इतना दर्द हो गया, मैंने चुन्नी बांधनी पड़ी। और मैंने जिद कर लिया तो अगला दिन खोल लूंगा, मैं उठूं, चक्कर उल्टा लेट जाऊं। और मैं अपना दिमाग में सोच ले ना प्रेयर कर पाए, ना बैठ पाए, ना घुटना पाए, ना कुछ पे, ये कौन सी उपवास है। और मैं तीसरा दिन गुजारना मुश्किल हो गया। फिर मैं चक्कर मैंने देखू कि 5 बजे पानी इतना छोड़ता नहीं। मैं बस ये बार दे रहा कि सवेरे 5 बजे पानी छोड़ता नहीं, और ये मन मारा सवेरे उठते पहले ये खाऊंगा। फिर अगला दिन मैंने सोच ली अगली बार फास्टिंग रख भी ली तो कुछ अड़का लेऊंगा जीवन में, ताकि मेरा ध्यान खाने की तरफ या चक्कर की तरफ न जाए। मैं प्रेयर भी कर सकूं, परमेश्वर ने समय दे सकूं, और काम भी कर सकूं। ये नहीं मैं उपवास कर लूं, चक्कर खाकर पड़ता रहूं। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। आमीन। एक बार एक पास्टर ने 40 दिन के उपवास रख लिए, और बीच में तो छोड़ने पड़ गए, शरीर छोड़ गया उसने। तो लोग को ये यीशु मसीह में था और 40 दिन उपवास करे तो गुजर कैसे गया, प्रभु ने उसका हेल्प नहीं करी। तो परमेश्वर की, जब परमेश्वर की रीच करो सारी बात तुम रीच करो। फिर 40 दिन की में क्यों रीच कर रहे हो? ये शुक्र उस पर चढ़ गया, फिर टंग जाओगे ले। फिर 40 दिन के उपवास की रीच करो, फिर रात में भी कुछ नहीं खाओगे, दिन में कुछ खाओगे, फिर तो प्रभु इधर पहुंच जाओगे। तो जब रीच करनी तो फिर सारी बात तय करके दिखाओ। प्रभु तो नशा भी छोड़ दिया, बीड़ी भी छोड़ दी, प्रचार भी करा, फिर वो भी करके दिखाओ। तो जो चीज आप कर सको उसना कंट्रोल अपने शरीर ने देखो आप क्या हो। एक बंदा तो रोज जिम मार ले रहा, पूरा खा ले रहा है, 1.5 किलो दूध, 2 किलो दूध पी ला, पता नहीं क्या कर ले रहा है, फिर वो डम्बल उठा ले रहा है। एक बंदा दूसरा देख कर तंग होगा, उठा लगे, अपनी बाने तोड़वा लेगा, मांस फटवा लेगा, पट्टी बंधवा देगा, है ना। तो वो तो बंदा प्रैक्टिस करके उठा रहा है इतनी, तुम बिना प्रैक्टिस उठा लोगे। वो तो सुरमा है, वो तो खलीबर का शरीर है। तुम कांगड़ी पहलवान हो गए, उठाओगे तो देखो क्या बनेगा। तो यीशु मसीह तो देखो, यीशु मसीह थे, उन्होंने उठाए तो वो हिम्मत, तुम भी अपना अपने करो तैयार हो जैसा, फिर उठाओ। तो हर चीज की रीस नहीं की जा सकती। आमीन। आत्मा में चलो, आप कभी मार नहीं खाओगे। आत्मा में चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। तो फास्टिंग में आत्मा में रखो, अपना शरीर में देखो और तब करो। आप कितना कंट्रोल कर सको अपनी लाइफ में। हालेलुया। एक जना ने उपवास कर दी 40 दिन की, और बोले 40 दिन जी कुछ नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं अच्छी बात है, वो सलाद खा रहा है, मतलब पानी पीने की बात नहीं कह रहा, वो कोका बीड़ी चिलम ऐसे कुछ नहीं पीऊंगा। उसने कर दिया 40 दिन की, और जिस दिन 40 दिन था उसने भंडारे लगा दिए, खुआ दिया, और अगला ही दिन 40वां दिन था, शराब पीऊंगा अगर बनना का पड़ा, लोग उठाएगा लेगा 40 दिन तो हो लिए पूरे, अपनी मर्जी के दिन आएंगे। ऐसे भी ना बनो कि 40 दिन परमेश्वर तो 41वां दिन अपना दो रहे, अगला दिन 41वां दिन पड़ोसी उठाएगा ले चला रे, मैं कल तो भंडारा लगा तो उपवास के, बोला जी हो लिए 40 दिन पूरे, फिर इसके आज इसका दिन आएगा 41। ऐसे भी ना बनो। आमीन। परमेश्वर आपको बुद्धि दे यीशु मसीह के नाम में। उपस्थिति में जियो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है उसकी उपस्थिति में जीने के लिए, ना कि आने और जाने के लिए। आज लोग आ और जा रहे हैं, जी नहीं रहे। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कई बारी कोई वचन आ गया, बाइबल ले रहा हूँ, बाइबल पढ़नी छोड़ दी, उसे टेम्परेरी में परमेश्वर ये दिल
ये वचन मेरा दिल न छू गया, मैंने भी दिया परमेश्वर मेरे उठाई कंट्रोल कर। तेरे वचन में लिखा है कि मुंह की चौकसी कर। परमेश्वर मेरे मुंह की, तभी प्रेयर कर दी, फिर बाइबल पढ़ने लगे। आप बंधन में नहीं कि बाइबल पढ़नी तो बाइबल पढ़नी, प्रेयर करनी तो प्रेयर करनी। अगर प्रेयर करे आप, परमेश्वर आपने अगुवाई करे बाइबल पढ़ने के लिए, तो उठा लो और खोल लो। परमेश्वर आप तो पता नहीं क्या बात कर देगा। एक बार मैं प्रेयर कर लिया, प्रेयर करते प्रभु ने मेरे तो बाइबल खोल, मैंने ऐसे खोलते वचन में लिखा था मैं तुझे प्रधानों के संग बैठाऊंगा। उससे पहले मैं परमेश्वर की प्रजा के प्रधानों के संग कदे नहीं बैठा था। परमेश्वर भाई ने लिखा ये साहब है कि मैं अपनी प्रजा के प्रधानों के संग तना बैठाऊंगा। और मैं इतना उछल रहा कि मैं कंगाल को कूरे पड़ते है और दरिद्र को, मतलब ऐसा लिख रहा है कि कुछ कि मैं उठाऊंगा और अपनी प्रजा प्रधानों के संग बिठाऊंगा। जिस दिन वो वचन मेरे दिल में, वैसे कहे बेटे खोल, मैंने खोला वही वचन आएगा। और मैं इतना आनंद में उछल रहा, उछलते कम तो मैं 20 मिनट उछलते प्रेयर कर गया, इतनी मनमानंद थी। और 1 महीना भी नहीं गुजरा हुआ, खामरा चर्च तक फोन आया कि जी आपने रिक्वेस्ट डाली थी मेंटरशिप के लिए, आ जाओ मेंटरशिप मीटिंग है। मैं गया, पास्टरों के संग पहली या दूसरी लाइन में बैठने का मौका मिल गया। और उसके बाद आज तक मैं परमेश्वर की प्रजा के प्रधानों के संग बैठने का मौका है। परमेश्वर ने वचन में क्या था, मैं तना अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाऊंगा। मैं प्रेयर करा बाइबल खोले, तो ये शैतानी नहीं है कि आप प्रेयर करे तो बाइबल नहीं खोल सकते और बाइबल पढ़ रहे तो प्रेयर नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा अनुसार चलने वाले लोग, इसलिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा जरूरी में जियो, ताकि वो अपना गाइड कर सके क्या करना है, कैसे करना है। और परमेश्वर से प्रेयर में बात नहीं करता। अब परमेश्वर उस टाइम भी बात करे है जब आप बर्तन धो रहे हो, वो 24 घंटे आपसे बात करेगा। अगर आप अजूरी में हो, अगर आप अजूरी में नहीं हो तो कोई आपका गाड़ दे रहे हो, आप 10 दे हुए, परमेश्वर आपका बात नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर दूरी में रहने वाले व्यक्ति किसी ने आपको गाड़ी दी, परमेश्वर चुपचाप होकर निकल जाए, यहाँ पे आप निकल जाओगे और लोग आपने समझदार कहेंगे, क्योंकि आप खड़े रहते तो बात और बढ़ जाएंगे, आप निकल के तो बच गए। आमीन। तो इतना जरूरी पवित्र आत्मा अनुसार जीना। एक बार एक पास्टर लोगों ने रोक लिया बीच में कि नहीं तू हमारे लोगों का धर्म बदलवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो पास्टर सोच रहा है मैं क्या जवाब दूं इन लोगों ने, मैं अकेला ही है, बहुत सारे। एकदम परमेश्वर, क्योंकि वो एकदम परमेश्वर दूरी में रहने वाला था, उसने अपना परिवार अपना घर छोड़ कर सेवा में था, एकदम दूसरे नगर में सेवा कर रहा था। एकदम परमेश्वर ने उसको कहा कि मिट्टी उठा, उसने जमीन में तो मिट्टी उठाई और आदमी में तो बोला इस मिट्टी का धर्म बताओ जी के है। अब कौन बताओगा इस मिट्टी का धर्म के है, कोई बता सके? पास्टर बोले कि इस मिट्टी का धर्म बताओगे कौन के है? उन लोग कहते हैं, वो बोले इस मिट्टी का तो कोई धर्म ही नहीं है। वो पास्टर बोले फिर तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? तुम भी मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी हूँ, तो फिर धर्म क्या रहेगा? हालेलुया। फिर धर्म किसका रहेगा? तुम भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी। तो परमेश्वर ऐसी आवाज भी देगा आप तक जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे। लेकिन आज हम क्या करें, आ रहे हैं जा रहे हैं, सामने टाइम लग गया परमेश्वर उपस्थिति में, टाइम नहीं तो अपने खुद वाली उपस्थिति में, टाइम लग गया परमेश्वर की उपस्थिति में, नहीं फिर अपनी मस्ती में। ये नहीं, मनुष्य बनाएगा उसकी उपस्थिति में जीने के लिए हर समय। आमीन। हर रोज जब प्रेयर में बैठो तो बांधो जो चीज बांधनी है। क्या बांधना है? क्या बांधना है? आवाज नहीं आ रही है। अपने आप को किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। कि परमेश्वर मैं अपने आप में तेरे साथ बांधू इस धरती पे। फिर प्रभु कहेगा तुम धरती बांधोगे, मैं उसने कहा बांध दूंगा? स्वर्ग में। और तुम स्वर्ग में तो बंध गए, कोई खोल नहीं सकता। अपनी सोच ने कहा धरती किसके साथ बांधो? परमेश्वर के साथ। सेवकाई ने परमेश्वर, बच्चे ने सेवकाई परमेश्वर के साथ, अपने काम ने परमेश्वर के साथ, अपने शरीर ने, सेहत ने, इज्जत ने परमेश्वर के साथ। और खोल दो अपना अपने शैतान तय, संसार तय, मोबाइल तय, पूरी चीजों तय। आप नए लेवल पर अपना धंधा देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अब अपने नई गवाही के साथ आते हुए देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपने ऊंचा लेके जाओगा। आज तक मेरा विश्वास आप उपस्थिति में जियोगे, आप उस उपस्थिति में रहोगे।
आप आओगे और जाओगे नहीं, बल्कि जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आप खाते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, आपका नहाना भी परमेश्वर की उपस्थिति में होगा, आपका जीना प्रेजेंस में होगा, आपका चलना प्रेजेंस में होगा, आपका सब कुछ उठना बैठना चलना फिरना सब प्रेजेंस में होगा। मुझे आमीन बड़े बड़ा चाहिए। आमीन। आप परमेश्वर के और मैं अपने परमेश्वर के साथ ही जोड़ा ले रहा हूँ। आमीन। मैं आपको अपने आप तो नहीं जोड़ रहा कि मेरे गुलाम बन जाओ। मैं अपने कह रहा परमेश्वर गुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारे गुलाम बन जाओगी। आमीन। तुम परमेश्वर सामने झुके, हर परिस्थिति हर कंडीशन तुम्हारे सामने झुक जाओगी। तुमने परमेश्वर सामने घुटने मुद्दे मार दिए, हर प्रकार का शैतान तुम्हारे सामने घुटने मुद्दे मार देगा। शैतान ने कौन नाराज है? परमेश्वर उसका बंदा। शैतान ने वही नाराज कर जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने हरा दिया। जिस दिन आपने अपने आप को परमेश्वर सामने हरा दिया, नहीं कि परमेश्वर मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं हार गया, अब तू मेरी जिंदगी में काम कर। मेरा घमंड कुछ नहीं है, मेरा पैसा कुछ नहीं, मेरे बच्चे कुछ नहीं, मेरी जवानी कुछ नहीं, मैं अपना अपने डाउन करूँ, हराऊं, तू जीत गया मेरी जिंदगी में, तू काम कर। उस दिन शैतान हमेशा के लिए आपका हार जाओगा। आमीन। आज तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। शैतान ने जो बदनामी आपके ऊपर लगाई है, आप 7 गुना आकर को पाने वाले इसी साल यीशु के नाम में। शैतान ने जो भी बुरे शब्द आपके लिए बुलवाए हैं, ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, ये आदमी ऐसा, जो भी शैतान आपकी बदनामी की है, आप इज्जत को पाने वाले इसी साल यीशु के नाम में। आमीन। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप आकर को पाने वाले हो, आप आकर को पाने वाले हो, आकर को पाने वाले हो। आपका आदर 7 गुना ऊंचा होगा। आपका आमीन भी मुझे 7 गुना ऊंचा चाहिए।